Good morning students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic GST. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा. आज हम कुछ और इलस्ट्रेशन करते हैं, कुछ नए पॉइंट सीखते हैं और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन भी आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे. इलस्ट्रेशन गिवन है. इंट्रा स्टेट एंड विद इन स्टेट मीन्स आपने जो गुड सेल किए हैं वो विद इन स्टेट सेल किए हैं. CGST और SGST गिवन है 6% और ट्रांजैक्शन गिवन है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम 1 लाख फ्रॉम एस बनर्जी एंड सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य संगमा. हम पहले जो प्रीवियस क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ा है हमने उसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े थे कि परचेज जब गुड्स परचेज करते हैं तो टैक्स इनपुट डेबिट किया जाता है और गुड्स सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट किया जाता है. इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो जाएंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्रेडिट हो जाएंगे. परचेज के टाइम इनपुट और सेल के टाइम आउटपुट. 8 अप्रैल की एंट्री गिवन है. रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी मीन्स आपने गुड्स रिटर्न कर दी. नेक्स्ट एंट्री है आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स. आदित्य संगमा ने हमें गुड्स वापस कर दी मीन्स सेल्स रिटर्न होगी. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस कैश में पे कर दिए. गुड्स रिटर्न बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 एंड पेमेंट मेड टू बैलेंस अमाउंट ऑफ GST. प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें परचेज एंड सेल्स की एंट्री की थी, लेकिन आज परचेज रिटर्न एंड सेल्स की एंट्रीज भी साथ कवर करेंगे. तो एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो टैक्स इनपुट जो है वो डेबिट किया जाता है, लेकिन अगर वही जो गुड्स आपने परचेज किए वो रिटर्न कर देते हो तो उस केस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है. कई बार गलती से बच्चे आउटपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया तो टैक्स आउटपुट क्रेडिट होगा. नहीं, आपने गुड्स परचेज किए हैं, टैक्स अगर इनपुट डेबिट किया है तो अगर गुड्स रिटर्न करते हो तो वो इनपुट टैक्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. इसके सोल्यूशन में देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे करना है. जैसा कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि गुड्स परचेज किया हमने एस बनर्जी से. नरेशन से ही हम इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं, स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगेन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने एस बनर्जी से गुड्स परचेज की थी तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी. गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स डेबिट किया जाता है. CGST SGST दोनों अलग अलग लगाएंगे. 1,50,000 का 6% 9,000 एंड 1,50,000 का 6% 9,000. तो जो टोटल अमाउंट एस बनर्जी से एस बनर्जी को जो हमें पे करना है वो हो जाएगा 1,50,000 प्लस 18,000 1,68,000. नेक्स्ट एंट्री नरेशन देखते हैं. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने गुड्स सेल की थी तो जब गुड्स परचेज की तो इनपुट टैक्स डेबिट किया, जब गुड्स सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा. मींस उतना टैक्स हम कलेक्ट करेंगे डेटर से. तो एंट्री हो जाएगी आदित्य संगमा टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. ये दोनों एंट्रीज हम प्रीवियस क्लास के अंदर भी कर चुके थे, लेकिन जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री देखिए परचेज रिटर्न. मीन्स आपने गुड्स वापस कर दी एस बनर्जी को. आपने गुड्स परचेज की थी एस बनर्जी से फर्स्ट एंट्री के अंदर, तो उसके अंदर हमने इनपुट टैक्स डेबिट किया था, लेकिन आज वही गुड्स जब हम वापस कर रहे हैं तो उस केस के अंदर परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा. और जैसे ही परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ तो उसके साथ जो इनपुट टैक्स है वो क्रेडिट हो जाएगा. बस यही चीज़ ध्यान देनी है. कई बार बच्चे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो टैक्स डेबिट होता है वो इनपुट होता है और क्रेडिट होता है आउटपुट होता है. ऐसा नहीं है. गुड्स परचेज किए हैं, अगर आपने इनपुट टैक्स डेबिट किया है तो गुड्स जब आप रिटर्न करोगे तो इनपुट टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा, वो क्रेडिट हो जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी एस बनर्जी टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST. परचेज रिटर्न इन द सेंस जो परचेज थी वो कम होगी. अब हमने गुड्स वापस कर दी, परचेज क्रेडिट हुई मींस परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया जो गुड्स वापस की, तो उसके साथ इनपुट टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री गुड्स वापस हमारे पास आ गई हैं, सेल्स रिटर्न हो गया. हमने गुड्स सेल की थी, वो गुड्स वापस आ गई हैं. तो जब गुड्स सेल की थी तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट किया था. आज गुड्स सेल्स रिटर्न हुई हैं, वापस आ गई हैं, तो उनके साथ आउटपुट टैक्स भी वापस डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू आदित्य संगमा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की. आपने पेमेंट कर दी कैश में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होगी तो उसके ऊपर टैक्स भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 5,000 जो अमाउंट दिया हुआ है उसी के ऊपर 6% टैक्स चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट एंट्री थी कि गुड्स विड्रॉन बाय फॉर पर्सनल यूज़. अब जब गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो हमने जनरल एंट्री के अंदर, जनरल चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि परचेज क्रेडिट हो जाती है. तो एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. अब यहाँ परचेज क्रेडिट होगी, तो परचेज क्रेडिट हुई तो उसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा. ये ध्यान रखना, इसके साथ गलती से हमें आउटपुट नहीं लगाना.
कई बार क्रेडिट के चक्कर में आउटपुट लगा लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना। आपको एंट्री क्या करनी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट हुई है। जब परचेज डेबिट होती थी तो इनपुट टैक्स डेबिट होता था, परचेज क्रेडिट होगी तो इसके साथ इनपुट टैक्स ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री थी कि गुड्स लॉस हो जाता है, गुड्स का लॉस बाय फायर, तो एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज, अगेन परचेज क्रेडिट होगी तो इसके साथ टैक्स भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो डेबिट हो रही है गुड्स, तो इनपुट टैक्स डेबिट होगा। अगर किसी केस में परचेज क्रेडिट हो जाती है तो उसके साथ इनपुट टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा। और अगर परचेज रिटर्न होता है तो उसके साथ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होती है तो टैक्स जो आउटपुट टैक्स है क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होगी तो आउटपुट टैक्स डेबिट हो जाएगा। लास्ट एंट्री गिवन थी कि जो जीएसटी की अमाउंट है उसको आपको पेमेंट करनी है, तो इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जीएसटी का अमाउंट आप जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हो, आपने उतना ही अमाउंट डिपॉजिट कराना है जितना आपने कलेक्ट किया। लेकिन अब जो कलेक्ट किया है वो सब आउटपुट है, उसमें से हम इनपुट टैक्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, इस सम के अंदर क्या हुआ, कुछ एंट्रीज के अंदर आउटपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है, कुछ में आउटपुट डेबिट हुआ है। तो पहले नेट आउटपुट टैक्स निकालेंगे, जितना टैक्स आउटपुट क्रेडिट हुआ है उसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगा 14,520 सीजीएसटी का डेबिट, इतना ही 14,520 एसजीएसटी का आ जाएगा। आउटपुट क्रेडिट वाले टैक्स में से डेबिट वाला माइनस करके नेट आउटपुट निकालेंगे। ऐसे ही इनपुट जो टोटल डेबिट है उसमें से क्रेडिट वाला इनपुट माइनस करके नेट इनपुट निकाल देंगे। पहले आप नेट आउटपुट और इनपुट निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा है तो हम पे कर देंगे। आउटपुट टैक्स इन द सेंस टैक्स कलेक्टेड ज़्यादा है तो आपने उस केस में अमाउंट पे कर देना है गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें से इनपुट टैक्स एडजस्ट कर देंगे। अब आउटपुट टैक्स जो था वो टोटल डेबिट था हमारा 14,520 सीजीएसटी डेबिट है, 14,520 सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट है। उसमें से इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 6600 माइनस करेंगे, नेट अमाउंट आएगा 15,840, वो आप बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। आपने बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा है तभी आपने पेमेंट करनी है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करके आउटपुट टैक्स डेबिट कर देंगे, इनपुट क्रेडिट, जो नेट अमाउंट रिमेनिंग बचेगा वो बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट टैक्स कम है तो आप पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री आउटपुट टैक्स टू इनपुट टैक्स करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। जैसे पहली एंट्री आती है कि अगर आपने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अगर हमने पर्सनल के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो ये हमने अपना पैसा बैंक से विड्रॉ किया, बैंक में डिपॉजिट कराया, तो इन केसेस के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ऐसे ही आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी या डेटर से पैसा रिसीव कर लिया तो इन केसेस में भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने गुड सेल की होगी या परचेज़ की होगी तब हमने जीएसटी की एंट्री कर दी होगी। तो जब डेटर से पैसा आता है या क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन थी, केसेस हैं जिनके अंदर जीएसटी नहीं लगता। कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जैसे कि आप वेजेस पे करते हो, सैलरीज पे करते हो, हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, उनके अंदर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट दी हुई है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि इंट्रेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है तो आप यही मान के चलेंगे इंट्रेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है। आपने बेंगलुरु वर्ड दे के ये नहीं देखना कि हमने हरियाणा से बाहर सेल की है, क्योंकि हम हरियाणा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हरियाणा स्टेट से अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अदरवाइज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गुड्स हरियाणा से बेंगलुरु सेल किए हैं, तो यही मान के चलेंगे कि ये इंट्रेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है। 15 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेलगाम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पेड जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाई चेक। हम ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आ गया, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें देखना है। परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू नागेंद्र एंड सन्स। लेकिन यहाँ सीजीएस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आया, तो इस एंट्री के अंदर हमें देखना है कि पहले आपको जो ट्रीट करना है वो ट्रेड डिस्काउंट करना है, आफ्टर देन सीजीएसटी लगाएंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको देखते हैं कि कैसे करना है। देखो, लिस्ट प्राइस गुड्स का था 1,25,000, उसके ऊपर 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया। 1,25,000 का 20%, 25,000 नेट अमाउंट आ गया 1 लाख। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे,
पहले पिछली चैप्टर के अंदर हम क्या करते थे, इसके बाद कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करते थे, वहाँ जीएसटी नहीं था। तो यहाँ जीएसटी आ गया, तो पहले आप क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 6,000 1,12,000। आफ्टर देन कैश डिस्काउंट लगाएंगे। बस यही ध्यान रखना है। बच्चे गलती से क्या करते हैं, 1,12,000 पे 5% कैश डिस्काउंट लगाते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट लगेगा 1 लाख पे, क्योंकि जो हमें पेमेंट जो हमने पे करनी है वो 1 लाख के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। जो 6,000 और 6,000 12,000 टैक्स था वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो जो डिस्काउंट मिलेगा आपको वो किस पे मिलेगा, 1 लाख पे। आपने गलती से 1,12,000 पे डिस्काउंट नहीं लगाना, बस यही चीज़ ध्यान रखनी थी। 1 लाख का 5% 5,000 आएगा एंड 1,12,000 में से 5 माइनस करके 1,07,000 की पेमेंट करेंगे। तो 1,12,000 में से 5 माइनस करके 1,07,000 आप नेट अमाउंट पे करेंगे। कई बार गलती से बच्चे 1,12,000 पे 5% कैश डिस्काउंट लगाते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो आप पेमेंट करोगे वो 1 लाख के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। हमने जो क्रेडिटर्स को देनी है वो 1 लाख के अकॉर्डिंग देनी है, 12,000 टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला जाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप 1,12,000 पे लगाते हो तो सब गलत हो जाएगा। हमें टैक्स लगाना है, जो डिस्काउंट लगाना है वो 1 लाख पे लगाना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मींस आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सेल किए हैं, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। आईजीएसटी को नया पॉइंट नहीं है, एक्चुअली में उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी, आई का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ऐड करके। जैसे पहले में एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश, लेकिन यहाँ अब क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी जो अमाउंट पॉइंट लिख रहे तो नहीं लिखना, उन दोनों का जो टोटल परसेंटेज है वो प्लस करके, मतलब 6% प्लस 6% 12%, वो 12% मतलब जो है वो आईजीएसटी लग जाएगा। मतलब आईजीएसटी तभी लगता है जब आप गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं। तो यहाँ हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, पहली ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज किए हैं आपने, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो उसने हमें पहले ही बता दिया आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख लोकली ऑन द क्रेडिट। मीन्स आपने लोकल गुड्स परचेज कर ली। अब जो पहली दो एंट्री उनमें आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, नेक्स्ट एंट्री के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। सेम वही परचेज के साथ इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, सेल के साथ आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। लेकिन थर्ड एंट्री के अंदर जो आपने गुड सेल किए हैं वहाँ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, टेलीफोन बिल पे किया आपने, और उसके बाद एयर कंडीशनर आपने परचेज़ किया, और लास्ट में जीएसटी की पेमेंट कर दी। तो सोल्यूशन के अंदर देखते हैं कि इस एंट्रीज को कैसे करना था। नरेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन देखेंगे। पहली एंट्री थी परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब आपने आउटसाइड द स्टेट गुड्स परचेज़ किए हैं तो इसमें आईजीएसटी लगेगा। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले हम जो इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी लगा रहे थे उसकी जगह इनपुट आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन अमाउंट कैसे आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ऐड करके 12%। तो 1,50,000 का 12% 18,000। मीन्स टैक्स वही का वही लगना है, सिर्फ नेम चेंज हो गया आईजीएसटी। और यहाँ इस ट्रांजैक्शन से हमें पता लग जाता है आईजीएसटी इन द सेंस की गुड्स आपने आउटसाइड द स्टेट परचेज़ की थी। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री, गुड्स जो हमने सेल की थे आउटसाइड द स्टेट, गुड्स आप परचेज़ करो चाहे सेल करो आउटसाइड द स्टेट तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। 1 लाख की हमने गुड सेल की थी, 1 लाख का 12%, 6 + 6 12%, 12,000। तो 1,12,000 डेटर से चार्ज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमने लोकल पर सेल की थी तो उसके अंदर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लग जाएगा। डेटर टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये हमारी बुक के सॉल्व क्वेश्चन हैं। अगर आपको स्टेटमेंट मैच करनी हो तो स्टेटमेंट मैच करके आप इसका सोल्यूशन साथ साथ देख सकते हो। फोर्थ एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने पे किए थे। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस तो हम लोकली पे करेंगे, तो जो आपने लोकल पे किए हैं तो उसके अंदर फिर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया, अब हमें कुछ भी मेंशन नहीं था तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी आपने एयर कंडीशनर परचेज़ किया था वो आपने लोकली परचेज़ किया था, तो उसके अंदर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा। मीन्स आपने एक ही चीज़ ध्यान देनी है, गुड्स बाहर से खरीद रहे हैं बाहर बेच रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, अगर गुड्स लोकली सेल परचेज़ कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा।
बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से करी है, तो यही मान के चलेंगे विद इन द सेम स्टेट आपने ट्रांजैक्शन करी है। जैसे टेलीफोन का बिल पे किया था, एयर कंडीशनर परचेज़ किया है, आपको कुछ भी नहीं इसके बारे में मेंशन था, तो यही मान के चलेंगे कि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन थी, तो इनपुट और आउटपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब लास्ट एंट्री थी जब आपने एयर कंडीशनर परचेज़ किया कि आपने टैक्स की पेमेंट कर दी है। अब टैक्स की जो पेमेंट आपने की है उसके अंदर आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी उनके अंदर हमारे पास गिवन था CGST और SGST। तो आप क्या कर रहे थे, इनपुट CGST टोटल किया, आउटपुट CGST टोटल किया। अगर आउटपुट ज़्यादा था, आउटपुट में से इनपुट माइनस करके आपने रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट कर दी। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस सम के अंदर हमारे पास IGST भी आ गया। तो पहले आप IGST को ट्रीट करेंगे, फिर CGST को ट्रीट करेंगे, फिर SGST को ट्रीट करेंगे। मतलब जो सीक्वेंस है वो है ICS, आई इन द सेंस IGST, फिर CGST, फिर SGST। तो जो पहला ट्रीटमेंट करना है वो हमने IGST का करना है। मींस IGST इनपुट और IGST आउटपुट को एडजस्ट करेंगे, आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, CGST SGST जो इनपुट था वो इकट्ठा ले रहे थे और आउटपुट CGST SGST इकट्ठा लेके उनकी एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जब आपको IGST गिवन होता है तो पहले आपने IGST आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करना है, आगे फिर आपको CGST करना है, फिर SGST करना है। मींस आपको सीक्वेंस वाइज करना है ICS, IGST, CGST, SGST। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग पहले IGST इनपुट आउटपुट अलग से निकालेंगे। तो इनपुट IGST हमारे पास टोटल था 18,000 और आउटपुट IGST हमारे पास है 12,000। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा होता है, मींस आपने कलेक्ट ज़्यादा किया है, तो इनपुट उसमें से एडजस्ट करके उसकी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इस सम के अंदर देखो, यहाँ इनपुट हमें ज़्यादा दिया हुआ है और आउटपुट कम है। इनपुट IGST है 18,000 और आउटपुट IGST हमारे पास 12,000। मींस आपको पे नहीं करना और 6,000 इनपुट हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उस केस में आपको एंट्री जो करनी है, एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST। एंट्री हम बाद में देखते हैं, पहले एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो इनपुट IGST था 18,000, आउटपुट IGST है 12,000। तो इनपुट IGST 6,000 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, वो हम इसको साइड में रखते हैं अभी। उसके बाद इनपुट CGST और आउटपुट CGST देखेंगे। अब इनपुट CGST है 1800, आउटपुट CGST है 10,800। इस केस के अंदर आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है। आप सभी का इनपुट अलग से लीजिए और सबका आउटपुट अलग से ले लो। अब इनपुट IGST अलग लिया हमने, आउटपुट IGST अलग लिया, इनपुट CGST अलग टोटल किया, आउटपुट CGST अलग लिया। अब इनपुट CGST कम है, आउटपुट CGST ज़्यादा है, मीन्स आपको पेमेंट ज़्यादा करनी है। और उसके बाद इनपुट CGST कैलकुलेट किया 1800, आउटपुट SGST कैलकुलेट किया 10,800। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखो पहले हमें दिया हुआ है आउटपुट IGST, उसमें से इनपुट IGST माइनस करेंगे। इनपुट IGST हमारे पास एक्स्ट्रा है 18,000, उसमें से आउटपुट IGST माइनस करेंगे तो इनपुट IGST एक्स्ट्रा हो गया 6,000। इसको आपने नेक्स्ट जो आगे CGST पे करना है वहाँ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मींस आपके पास इनपुट IGST एक्स्ट्रा पड़ा था, अगर आपके पास ऐसा होता आउटपुट IGST ज़्यादा होता तो आप आउटपुट जितना आउटपुट ज़्यादा था इनपुट माइनस करने के बाद उसकी पेमेंट कर दे IGST की कर देते, मतलब उसकी पेमेंट कर देते। अब हमारे पास क्या है, इनपुट IGST ज़्यादा है, आउटपुट IGST कम है, तो उस केस में जो इनपुट जितना ज़्यादा पड़ा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं CGST में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ICS डालना है आपको, पहले IGST सेट करो, अब CGST पे आ जाओ। अब CGST आउटपुट है 10,800, उसमें से पहले आप 6,000 माइनस कर दो जो IGST एक्स्ट्रा पड़ा था इनपुट। मींस आउटपुट का मतलब होता है पे करना, इनपुट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो इनपुट IGST वहाँ से सेट हो सकता है। मतलब जो इनपुट IGST जितना एक्स्ट्रा था वो CGST में से एडजस्ट हो सकता है, CGST के आउटपुट में से। अब 10,800 CGST हमारे पास पड़ा है, मींस आपको इतना पे करना है आउटपुट CGST, उसमें से इनपुट माइनस किया तो नेट पेमेंट कितनी बचेगी 4,800। लेकिन उसमें से आप माइनस कर दो इनपुट CGST, मींस आउटपुट CGST में से इनपुट IGST एंड इनपुट CGST दोनों माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट है 3,000 वो पे कर देंगे। फिर आ जाएगा SGST। अब SGST आउटपुट है 10,800, उसमें से इनपुट माइनस करो 1,800, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 9,000, वो पेमेंट कर देंगे। तो जो टोटल पेमेंट करनी है आपको वो करनी है 12,000। पहले हम क्या करते थे, SGST CGST दोनों का टोटल आउटपुट डेबिट करते थे, उसमें से दोनों का इनपुट माइनस करते थे, रिमेनिंग अमाउंट पे करते थे। आप अब भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास IGST था तो इसको आप थोड़ा सा वर्किंग नोट जो बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे।
पहले IGST आउटपुट से IGST इनपुट की एडजस्टमेंट करो। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो पे कर दो, अगर इनपुट IGST ज़्यादा है तो उसको पे करने की बजाय आगे ले जाओ, आगे इन द सेंस CGST में एडजस्ट करो। अब CGST आउटपुट ज़्यादा है तो उसमें से इनपुट IGST वो सेट ऑफ कर दो, तो जो रिमेनिंग आपके पास आउटपुट CGST बचेगा उसकी पेमेंट कर दो। ऐसा भी हो सकता था कि इनपुट CGST ज़्यादा होता तो वो फिर आगे SGST में सेट ऑफ हो जाता। तो जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या था कि आउटपुट CGST 10,800 है, उसमें से आप इनपुट IGST इनपुट CGST दोनों माइनस करके बैलेंस अमाउंट को पे कर देंगे। फिर SGST को अलग से लेंगे। SGST हमें टोटल दिया हुआ था आउटपुट 10,800, उसमें से इनपुट SGST डिडक्ट करके सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग अमाउंट है 9,000 उसकी पेमेंट कर देंगे। मीन्स आपको पहले IGST एडजस्ट करना है, फिर CGST, फिर SGST, ये आगे आगे अपने आप अपने तरीके से सेट ऑफ होता जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं कि जनरल एंट्री में इनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब पहली एंट्री है, पहले हमने IGST को एडजस्ट किया था, तो आउटपुट IGST डेबिट कर देंगे, इनपुट IGST क्रेडिट हो जाएगा। आउटपुट IGST 12,000 था, उतना ही इनपुट IGST क्रेडिट कर देंगे, जबकि इनपुट IGST 18,000 था। अगर आउटपुट ज़्यादा होता तो हम पे करते, ज़्यादा नहीं था तो आपने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आउटपुट IGST 12,000, इनपुट IGST 12,000, ये एंट्री एडजस्ट करने के बाद अब 6,000 जो इनपुट IGST ज़्यादा पड़ा था वो नेक्स्ट एंट्री में चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री CGST की, आउटपुट CGST डेबिट किया 10,800 टू इनपुट IGST जो पीछे वाला ज़्यादा पड़ा था सेट ऑफ करना था, वो 6,000 क्रेडिट हो गया। अब देखो टोटल इनपुट IGST क्रेडिट हो गया 18,000 से, 12,000 ऊपर 6,000 सेकेंड एंट्री में। फिर इनपुट CGST 1,800 और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा इसको माइनस करने का 3,000 उसकी पेमेंट कर देंगे। सेम इसी तरीके से अब हमारे पास आउटपुट SGST 10,800 डेबिट था, उसमें से इनपुट SGST एडजस्ट किया 1,800, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी पेमेंट कर दी 9,000 बैंक में, बैंक इन द सेंस गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में। आप इसको इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन इकट्ठे में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसको अलग अलग करें। पहले IGST को सेट करें, फिर CGST को अलग से करें, फिर SGST को अलग से करें। कई बार बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर CGST SGST दोनों ही तो पे करने हैं, तो दोनों को इकट्ठा ही कर सकते थे। कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इनको अलग अलग कर लो। तो ये जो हमारी एंट्रीज थी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, ये पूरा GST चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। टोटल 9 इलस्ट्रेशंस हैं, 9 अनसोल्ड सम है, प्रैक्टिकल सम। आपको प्रैक्टिकल सम्स अपनी नोटबुक पे करने हैं। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो व्हाट्सएप या फ़ोन करके मेरे से ले लेना। GST में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न होती है तो पहले आप कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना। कोई भी ट्रांजैक्शन है फिर नोटबुक पे आपको सम्स करने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।